घर के अंदर किचन की प्लेसमेंट एग्जैक्ट मंगल की स्थितियां दर्शाती। घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो बुध की स्थिति दर्शाते हैं। घर के अंदर का जो जल का साधन है वो चंद्र की स्थिति दर्शाता है। घर के अंदर जो साजो सजावट का सामान है या बेडरूम है वो शुक्र की स्थिति को दर्शाता है। घर के अंदर का मंदिर जो है वो बृहस्पति की स्थिति को दर्शाता है। एक सिचुएशन ऑफ लाइफ से आप किसी की घर का नक्शा और उसकी पत्रिका बना करके बताओ। मेरी शादी के अंदर कोई समस्या आ रही है, मेरी बीवी मुझे ये कहती है, ससुराल वालों का उसमें इतना हाथ है, मेरे माताजी का ये उसमें पक्ष है। इस पूरी घटनाक्रम को सुनते हुए एक कुंडली बनानी है और उसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए घर का नक्शा बनाना है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति बात करता है, संवाद करता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने ग्रहों को ही दर्शा रहा है किसी भी क्षण में। अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाओ, अच्छे श्रोता बन जाओ, लिसनर बन जाओ, तो आप किसी व्यक्ति की मनोस्थिति, परिस्थिति, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्रैक कर सकते हो कि उसके घर में क्या क्या चीजें हैं और उसके कुंडली में क्या क्या चीजें। हाँ, इस विषय में, इस संदर्भ में ये ऐसा हुआ कि जो डेस्टिनीज हमारी जिंदगी के अंदर फिक्स्ड हैं, है ना, वो जब बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, जिस घर में मां प्रेग्नेंट रही, बच्चे ने जन्म लिया, फिक्स्ड डेस्टिनीज वाली चीजें एज इट इज हूबहू आपको वही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें जो हैं वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, फिक्स्ड क्यों है, ये भी पहले आपको बताऊं, क्योंकि कई बार लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या हम कुंडली के अधीन ही हो जाएं? सब कुछ अगर तय ही है, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, हम कर्म क्या कर रहे हैं उसके अंदर? तो आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर एक स्वतंत्र ग्रह जो होता है वो होता है मंगल। स्वतंत्र ग्रह, स्वतंत्र मतलब मंगल आपके लेखे को बदलने की क्षमता जो है वो रखता है। समझ में आ रही है? मंगल एक ऐसा सा प्लैनेट है जिसको जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो इसको किसके साथ जोड़ते हैं? इसको जोड़ते हैं कर्म के साथ। तो उसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कहते हैं कि भाई कर्म ही करना है और कर्म ही श्रेष्ठ है। एक अध्याय में वो कहते हैं कि ये तो मर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है, तुम तो सिर्फ एक निमित्त बन रहे हो। तो इसका मतलब वो प्री डिस्टाइंड भी थी चीजें। जब कहते प्री डिस्टाइंड थी तो फिर उसमें मैंने क्या करना है? तुम एक कर्म का हिस्सा बनते हो। तो मंगल एक ऐसी सी चीज है कुंडली के अंदर, एक ऐसा सा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदलने की क्षमता जो है वो रखता है। इसी कारण से जब लोग आकर के कहते हैं कि इफ एवरीथिंग इज प्लान्ड, सब कुछ हाथ की रेखाओं में है या सब कुछ ज्योतिष के अंदर है, तो फिर हम क्यों करें? यहां से समझ में आता है कि एक्चुअल में कुंडली का अध्ययन करना अपने आप में ही क्या है? कर्म की करेक्शन करना। जब कर्म की करेक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली चीजें सही होती है। तो यहां से ये शुरुआत हुई जहां पर कुंडली और वास्तु, ये एक ही सिक्के के दो पहलू मिले। अब एक ही सिक्के के दो पहलू मिले तो बहुत सारे मत अलग अलग स्थितियों के अंदर रहे। एस्ट्रो वास्तु के नाम पे किसी ग्रंथ में या किसी पुस्तक में कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। एस्ट्रो वास्तु के नाम पे क्या दिखेगा कि एक चौखट को रखते हुए कौन सा मुहूर्त जो है वो चुने, एक दरवाजा बनाते हुए, एक छत डालते हुए मुहूर्त नक्षत्र का ध्यान में रखा जाता है, उसको एस्ट्रो वास्तु के साथ रिलेट किया जाता है। पर जब मेरा अध्ययन रहा, अनुभव जैसे जैसे बढ़ता चला गया, शुरुआत हुई कि पूर्व दिशा से एक राशि उदय होती है, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई, लेफ्ट राइट साइड पे साउथ हो गया और सामने वेस्ट हो गया। यहाँ पर भी अध्ययन किया। फिर ग्रहों की दिशाएं देखी, क्या वो ऐसे तो नहीं काम करते कि जहाँ पे ईस्ट में सूर्य है, वेस्ट में शनि है, नॉर्थ में बुध है और साउथ में मंगल है, क्या कहीं ऐसे तो नहीं काम करते? तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें जो है ना घूमती चली गई, चलती चली गई, होती चली गई। तो जब ये चीजें होती चली जा रही थी ना, तो
कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी के आधार पर सामने नजर में आई। वो पहली बात तो ये कि यस 100% हम अगर किसी के घर को डिजाइन करना है और नया घर डिजाइन किया जा रहा है प्लस जमीन के चुनाव के साथ, मतलब वहां पे जमीन का चुनाव भी मेरा ही हो कि ये जमीन लेनी है, तो आप किसी के घर को उस तरीके से फिट कर सकते हो कि उसके घर में कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होगी। दूसरी बात कि जब भी ग्रहों को ज्योतिष के आधार पर देखा जा रहा है तो ग्रहों को ज्योतिष के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ग्रह की परिभाषा को देखा गया, जबकि मैंने कल आपको न्यूमरोलॉजी के टाइम भी इसके साथ जोड़ने की प्रयास किया कि ग्रह को ग्रह के गुण धर्मों के आधार के साथ जो देखना है वो तो देखना ही है, प्लस उसका तत्व कभी नहीं छोड़ना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि एस्ट्रो वास्तु का जितना जिक्र विश्वकर्मा प्रकाश या पुराने ग्रंथों के अंदर है वो सिर्फ यही कहते हैं कि घर के अंदर अगर अग्नि खराब है तो मतलब पहली राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि खराब है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि उसका तत्व कौन सा है? अग्नि तत्व है। तो घर के अंदर अगर रसोई खराब है तो आपकी पहली राशि, पांचवी राशि, नवम राशि खराब है। समझ में आ गई बात? घर के अंदर अगर पानी का साधन खराब होता है तो आपकी कुंडली में जहां चौथी राशि, आठवीं राशि, 12वीं राशि आती है वो राशियों के गुण खराब होंगे। समझ में आ रही है बात? घर के अंदर अगर भूमि का संतुलन नहीं है, अप्स एंड डाउन्स प्रॉपर नहीं है जो वास्तु के अनुरूप होने चाहिए, तो दूसरी राशि, छठी राशि, 10वीं राशि जहां कहीं है वो खराब है। घर के अंदर खिड़कियां नहीं है ढंग से बनी हुई जहां से वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपर हो, अगर वो डिस्टर्ब है तो तीसरी राशि, 7वीं राशि, 11वीं राशि डिस्टर्ब। बस यहीं तक वर्णन, इसके अलावा कोई चीज जो जितनी भी डिसाइड है वो किस तरीके, किस आधार पर डिसाइडेड है कि मुहूर्तास कौन से हो। और वो मुहूर्त इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसका ध्यान देने में भी कामयाब हो जाए तो बहुत सारी चीजें सही हो जाए। मुहूर्त की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ होना था उस वक्त एक मुहूर्त जो है वो निकाला गया और उस मुहूर्त पे अगर महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता तो पांडवों की हार जो थी वो निश्चित थी। इसी बीच में अर्जुन की जो बुद्धि है वो हो जाती है कि नहीं, मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूं, मैं मेरे ही भाई हैं, उस चक्कर में वो 48 मिनट निकल जाते हैं। तो जब वो निकल जाते हैं तो उससे मुहूर्त जो समय है वो बदल जाता है, और जैसे ही समय बदलता है इस कारण से पांडव जो हैं वो आगे। तो इसका अर्थ क्या है कि मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर उसको समझने के लिए तो नक्षत्रों को समझना होगा कि हर एक नक्षत्र का अपना अपना एक गुण है, उसके आधार पर ही वो काम करता है, कार्य करता है। जब घर तो बन चुका, अब हमारा काम कहां से शुरू होना है? 90% केसेस आपके पास वो आते हैं जो ऑलरेडी तकलीफ के अंदर हैं, जो किसी पेन के अंदर हैं, जिनको कोई जीवन के अंदर वेदना है और वो वेदना का निदान पाने के लिए आपके पास आते हैं। जब वो वेदना का निदान पाने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अब मुहूर्त को तो नहीं चुन सकते कि भैया दरवाजा इस समय रखना या छत इस समय डालना, क्योंकि ऑलरेडी वो रह रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप उस कॉस्मोस को, दो तरह की सिचुएशंस है, इसको समझिएगा कि जो भी मेरे अंदर है वही इस ब्रह्मांड में, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड के अंदर है वही इस पिंड में है, तो ये फॉर्मूला हर पिंड के ऊपर अप्लाई होता है। हर पिंड का मतलब मैं सिर्फ यहां शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं देह की बात नहीं कर रहा, मैं हर वस्तु की भी बात करता हूं। क्योंकि अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर भी वही ब्रह्मांड का अंश है, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं चले गए। तो हर एक चीज जो है उस कॉस्मोस का हिस्सा ही है, और अगर उस कॉस्मोस के हिस्से को हमने करेक्ट कर लिया, उसको एक आकार दे दिया, उसको एक शेप दे दी, एक डायमेंशन उसकी क्रिएट कर दी, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो रिदम में आना शुरू होती। तो ये एक बेसिक आधार रहा चीजों को देखने का कि घर के अंदर
किचन की प्लेसमेंट एग्जैक्ट मंगल की स्थितियां दर्शाती है। घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो बुध की स्थिति दर्शाते हैं। घर के अंदर का जो जल का साधन है वो चंद्र की स्थिति दर्शाता है। घर के अंदर जो साजो सजावट का सामान है या बेडरूम है वो शुक्र की स्थिति को दर्शाता है। घर के अंदर का मंदिर जो है वो बृहस्पति की स्थिति को दर्शाता है। जब ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो हमें ये भी समझते आना चाहिए कि कोई ग्रह अगर अपनी उपस्थिति किसी एक भवन के अंदर एक पर्टिकुलर मीडियम से दर्शाता है तो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं अगर एज ऑफ ट्रेनर या एज ऑफ मेंटोर या एज ऑफ गुरु, जो भी आप नाम देना चाहो, मेरी प्लेसमेंट बेस्ट कहां होगी? यहां होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपकी प्लेसमेंट्स ग्रहों के आधार पर अगर देखी जाए कि कौन से ग्रह की उपस्थिति कहां बेस्ट रिजल्ट ऑफर करेगी, ये जानना एक चीज को समझना है। तो अगर कोई ग्रह की प्लेसमेंट उसके विपरीत परिस्थितियों में ढल जाती है तो आप देखेंगे वो ग्रह अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है, जिसको कहा गया उच्च और नीच। एक स्थिति है कि एक व्यक्ति एक नॉर्मल स्टेट में है तो हम उसको क्या बोलते हैं कुंडली के अंदर मूल त्रिकोण राशि, कि यानी कि वो ना बड़ा ज्यादा वो प्रॉब्लम में है ना बहुत ज्यादा खुश है, वो एक नॉर्मल स्टेट है, बिल्कुल अच्छा साइन है मूल त्रिकोण। एक प्लैनेट उच्च की स्थिति में, यानी कि मैं बेस्ट रिजल्ट इस गद्दी पे दूंगा, मतलब जब मुझे पढ़ाना है तो मैं उच्चतम के रिजल्ट दूंगा। समझते आ रही है मेरी बात? विपरीत परिस्थितियों में जब कोई चला जाता है तो वहां पर क्या होता है, अपना कंफर्ट जोन जो है वो खो देता है। ठीक वैसे ही किसी भी ग्रह को अगर हमने सेट करना है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए कि द्वार का अपना जो घर के अंदर सही दिशा होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जहां से प्रॉपर एंट्रेंस के प्रभाव जो है वो अच्छे लिए जा सके। अगर वो ठीक विपरीत हो जाते हैं तो चीजें अलग हो जाती है। जैसे कि आपने इतना तो सुना है कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छे हैं। ईस्ट फेसिंग घर अच्छे क्यों है? क्योंकि वहां की एंट्रेंस जो है आपको मिलती है। उसका पीछे कारण क्या है कि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणों का प्रभाव जो है वो घर के द्वार पर आता है। तो जहां से ऊर्जा का साधन कहां आ रहा है? घर के द्वार पे आ रहा है। यही ठीक जब वेस्ट फेसिंग हो गया तो ढलते हुए सूर्य की छाया जो है या ढलते हुए सूर्य की जो लाइट है वो कहां आती है? वहां पे आती है। ठीक वैसे ही जब अग्नि पीक पे हो जाती है, जब अग्नि ज्यादा हो जाती है, जब भड़क जाती है तो वो भी कंट्रोल नहीं हो पाती, तो सूर्य की पीक ऊर्जा कहां होती है? साउथ में होती है। ये बात समझ रहे हैं? तो इनके आधार पर क्या चीजों की प्लेसमेंट की जा सकती है, ये चीज जानना समझना। फिर उसके बाद किचन बेस्ट कहां पे रहेगी? तो एक्चुअल कहने का अर्थ यह है कि जब भी एक घर का निर्माण किया जाता है वो वास्तु के फिक्स सिद्धांतों पर किया जा सकता है, पर वो भी ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हों। समझ में आ रही है मेरी बात? सिंपल वास्तु एक आर्किटेक्चर अगर एक बिल्डिंग है तो हम क्या कहते हैं कि काल पुरुष की कुंडली फिक्स है। काल पुरुष की कुंडली फिक्स है, यानी कि ये सर है तो ये मेष है, फिर ये टॉरस है, फिर जेमिनाई है, फिर कैंसर है, फिर लियो है एंड सो ऑन, दैट इज फिक्स्ड है। पर एक घर का पैरामीटर इस हिसाब से तो आप फिक्स कर सकते हो, पर जब एक व्यक्ति विशेष की बात आती है तो चीजें बदलती हैं, क्योंकि किसी की दशा कभी किसी प्लैनेट की चल रही है, किसी का लग्नेश कोई एक प्लैनेट बन जाएगा, किसी का लग्नेश कभी कोई दूसरा प्लैनेट बन जाएगा, होगा ना एक ही घर के अंदर। तो क्या एस्ट्रो वास्तु में हम हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को ध्यान में रखते हैं? तो यस, हमें इंडिविजुअल एक व्यक्ति के हॉरोस्कोप को ध्यान में रखना ही है।